नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ के यहाँ। ये आसियाना में पड़ता है, लखनऊ के आसियाना में। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने शायद पहले कहीं धरना प्रदर्शन किया है। अभी यहाँ पर जी सोमेन जी से बात करते हैं कि वहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या है। जी वहाँ पर कुछ कार्यक्रम था शायद वहाँ के हजरतगंज में था कि माध्यमिक के जो शिक्षा निदेशक हैं उनको हम लोग ज्ञापन हुआ, क्योंकि इंटर कॉलेज तक के सारे विद्यालय उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, तो उनको इसलिए ज्ञापन दिया कि इंटर कॉलेजों में ऐसा ड्रेस कोड लागू होते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, परंतु कई विद्यार्थी, कई बच्चियां, लड़कियां या मुस्लिम समाज की वो बुर्का पहन करके वहाँ आ रही हैं। बुर्का पहनने के साथ मुंह ढक के आ रही हैं, जिससे उनकी पहचान में भी रोड़ा है। वो कौन लोग हैं, कौन पेपर देने आता है, कौन एग्ज़ाम देने आता है, कौन क्लास देने आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडमिशन किसी और का हो और क्लास करने कोई और आ रहा हो। तो हमारा ये मानना है कि विद्यालय के अंदर प्रांगण में आने के बाद अपना चेहरा उजागर होना चाहिए, कौन है उसकी पहचान उजागर होना चाहिए। ये हमारी मांग थी वहाँ। बाकी उस शिक्षा अधिकारी की भी हमारी यही मांग है, क्योंकि जितने विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उसमें भी इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। अभी तो एक शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है जो कि अपना हाईवे के पास है, उधर वहाँ ऐसी घटना सामने आई कि एक छात्रा वहाँ पर बुर्का पहने हुए, मुंह ढके हुए राज्यपाल के मंच पे जाती है, गोल्ड मेडल लेती है। और वहाँ के उसी विद्यालय के छात्रों का ये कहना है कि ये छात्रा क्लास करने कोई और आती थी, पेपर देने कोई और आती थी, ऐसा हमको लग रहा है। क्योंकि मुंह ढक के उसने पेपर भी दिया, मुंह ढक के उसने पूरा क्लास किया और मुंह ढक के ही वो मेडल लेने गई। तो इसलिए उनके मन में संशय कि कहीं ऐसा तो नहीं एडमिशन किसी और था, पेपर देने कोई और आया। उसका वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध है, मैं कहेंगे तो आपको वो वीडियो भी दिखा सकता हूँ या उपलब्ध करा दूंगा। वो मंच का कार्यक्रम है शकुंतला मिश्रा के कन्वोकेशन का, शेयर कर दिया तो हम साथ में उसको उसको आपको हम मंच पे शेयर कर देंगे। मंच पे वो बुर्के पहन के महिला गई है, तो देखा जाए तो राज्यपाल की सुरक्षा में भी एक खतरा का विषय उत्पन्न होता है। ऐसे ही कि अन्य जगह अगर ऐसे कोई मुंह ढक करके आएगा, ऐसी घटनाएं आपने देखा, दिल्ली में घटना घटी है, कैसे डॉक्टर पकड़े गए, कई सारे पहचान उजागर नहीं होने से ऐसा खेल होता है। ऐसे मैंने देखा मेडिकल कॉलेजों में ऐसे कुछ घटना है कि वो आ रहे हैं बुर्का पहन के आ रहे हैं, अंदर क्या कर ऐसे। कल से हिंदू समाज भी अगर हमारा भगवा वस्त्र धारण करके क्लास जाने लगे, स्कूल जाने लगे, तो क्या उचित लगेगा? तो मेरी जो हिजाब को लेकर एक विवाद बिहार में भी जन्म लिया है, जब नीतीश कुमार जी ने बुर्का हटा दिया था। नीतीश कुमार ने बुर्का हटाया, उनका वो विषय है क्यों हटाया, लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ भी उस मंच में जो महिला गई, पहले से उसको ना मुंह खोलकर जाना चाहिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, उसकी सुरक्षा में भी खतरे का सवाल उत्पन्न होता है। अगर कोई ऐसी घटना घटित हो जाती, कौन आया, कौन महिला ने ले आई है, नाम उसका मान सकीना है और लेने कोई और आया, वो मुँह अंदर कौन है, क्या आपको उजागर है क्या कि अंदर किसका चेहरा है? तो अगर नहीं है तो मेरा ये मानना है कि मुँह ढक करके किसी भी कार्यक्रम में ऐसे जाना उचित नहीं है। लेकिन जब यही हिंदू समाज के साथ होता, अशोक गहलोत ने एक हिंदू महिला का घूंघट हटाया था, तब लोगों ने कहा था कि अशोक गहलोत जी कितने खुले विचारों के हैं कि वो घूंघट हटा देते हैं, देखिए और कितना अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा कह रहे थे। लेकिन यहाँ जब हिजाब की बात आती है तो सबके मुंह सिल जाते हैं और सिर्फ विरोध होता है। विषय यही है कि अपना देश को सेकुलर बना देते हैं। हिंदू समाज की जब बात आई तो कहा कि इससे बाहर निकल रहे हैं, घूंघट प्रथा खत्म करने पर कितना अच्छा प्रयास है। लेकिन वही सेकुलर लोग जब ये नीतीश कुमार जी घटना दी तो बता रहे हैं आपकी ऐसा करते हैं। ये इनके मन की दिशा ही ऐसी भ्रम है। शुरुआत से इनका सेकुलर का नारा देकर के हिंदू समाज को, इनको हिंदू समाज की रीतियों के कहेंगे कि कुप्रथा है, ऐसा है। कोई हिंदू समाज की बालिका हमको तो नहीं दिखती है घूंघट डाल के विद्यालय जाते हुए, मंगलसूत्र उतारे जाते हैं। इससे जहाँ इनकी सेकुलर समाज के लोग बताते हैं हम सेकुलर सरकारें हैं, वहाँ घूंघट उतरवा देते हैं, मंगलसूत्र उतरवा देते हैं, कलावा खुलवा देते हैं। तो इनकी ये सोच रही है, नीतीश कुमार ने कर दिया, क्योंकि उनका एक सेकुलर वोट है, उनको लगता है वोट देगा, 18-19% लोग हमें वोट देंगे। ये नहीं सोचते हैं कि भविष्य के इसके परिणाम जो दुर्गामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं, वो इनके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि ये भी हिंदू समाज से आने वाले लोग हैं। कल को इनके बगल में होगा तो ये हम ही को याद करेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हमको बचाएं। अच्छा, जो मुस्लिम महिलाएं, जैसे अक्सर आरोप लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अलग भेदभाव किया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि ये जैसे यहाँ पर कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है पता नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये कुछ लोगों को तिलक वगैरह देख के इसके अलावा पता नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम अपनी एक अलग पहचान लेके घूमते हैं, टोपी लगा के मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के घूमेंगी, फिर कहेंगे कि हमारे साथ भेदभाव होता है। आप ये समझिए कि दूसरों को कहते हैं दाढ़ी बढ़ाए हुए घूमते हैं, इनकी पहचान भी उजागर करते हैं। हिंदू समाज में तो कैसी भी दाढ़ी रख लेता है, आजकल हिंदू भी ऐसी दाढ़ी रखने लगा है। वो रखता हुआ नहीं सोचता है कि कौन है क्या नहीं है, लेकिन परंतु ये तो बताते हैं कि अगर इतना इनको दबा के रखा जाता है, इनको कहीं रोका जाता है अपनी समाज अपनी पहचान उजागर करने से। टोपी बन के घूमते हैं, खुलेआम घूमते हैं, अन्य प्रकार कृत्य करते हैं, बुर्का पहन के। तभी एक डॉक्टर पकड़ा गया, आपने देखा कई डॉक्टर पकड़े गए, ऐसा संज्ञान में लोगों ने कहा उसमें हिंदू भी पकड़ा गया। बाद में जांच हुई, पता चला कोई हिंदू को केवल इसलिए उठाया गया कि उसके संपर्क में था, उसका उसमें कोई रोल नहीं था, परंतु पकड़े गए। आप देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसमें पकड़े गए डॉक्टर फट भी गए ना, फट गए। तो ये सोचने वाला विषय है ना कि ये पहचान अपने छिपाते हैं फिर ऐसा करते हैं। और इस प्रकार के लोगों का कृत्य हमेशा से देश के पक्ष में कभी नहीं रहा। आप अभी पूछ लीजिए, इन्होंने क्या कहा कि आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो जब 26/11 घटना होती है तो फिर आप किसी एक धर्म को फंसाने का क्यों प्रयास करते हैं? आप एक पत्र जारी करते हैं, किताब जारी करते हैं कि 26/11 आरएसएस की साजिश, परंतु बाद में क्या आता है?
अगर वो नहीं पकड़ा होता, उसने एक सिपाही ने, एक दीवान ने अगर नहीं पकड़ा होता, तुकाराम आमले ने अगर नहीं पकड़ा होता, तो आज हिंदू धर्म पे कितना बड़ा टैग लगाते थे इस लोग। हाँ, तलावा बांध के एक विषय बना देते कितना बड़ा, लेकिन वो पकड़ में आ गए, इसलिए उजागर हो गया। तो इनका ये मानसिक इनकी स्थिति है, ये सुधार नहीं ला सकते इसमें। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा, मतलब अभी जो जिनसे मिलने जा रहे हैं निदेशक जी से, इनको क्या कहने जा रहे हैं? इनका उस शिक्षा अधिकारी को, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम जो उस शिक्षा विभाग है उसके निदेशक को ज्ञापन देना चाहते हैं, और उनके माध्यम से कहना चाहते हैं जितने लखनऊ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, पूरे प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, एडेड कॉलेज हैं, किसी में इस प्रकार बुर्का पहन के आना, मुंह ढक कर के आना, एक पूर्ण रूप से प्रतिबंध करिए। इनकी पहचान उजागर होनी चाहिए, कौन पढ़ने आ रहा है, कौन क्लास करने आ रहा है। खतरा महसूस, कल को हिंदू समाज खतरा होता है, बच्चा क्लास में बैठता है, उसको डर लगता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, उसको पहचान नहीं पता है कौन लड़की हमारे साथ पढ़ रही है, कौन बिटिया। अगर हमारी हिंदू समाज बिटिया पढ़ने जाती है तो उसको ये नहीं पता कि ये कौन सी बिटिया आई है पढ़ने, उस समाज की तो कौन है ये, क्या वही लड़की है जिसका एडमिशन है या कोई और है, इसका भी सवाल है। दूसरी हमारी मांग है कि जो बेसमेंट में कोचिंगें चलती हैं इनको बंद किया जाए, बेसमेंट लाइब्रेरी चलती है इनको बंद किया जाए, अगर किसी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है उसको बंद किया जाए। मानक के अनुरूप अगर कोई कोचिंग नहीं है तो उसका संचालन पूरे प्रदेश में बंद होना चाहिए, क्योंकि आपने दिल्ली में भी देखा कि डूब करके कई बच्चों की जान चली गई। इस बार घटना यहाँ भविष्य में ना, ऐसे इन सब विषयों को लेकर के हम ज्ञापन देने यहाँ आए हैं और इनसे मांग करेंगे, अगर ये ऊपर तक हमारी बात पहुँचाएंगे तो ठीक, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद सक्षम है अपनी बात पहुँचाने में। आज राम मंदिर आपके सामने खड़ा है, ऐसे हमारे कार्यकर्ता दम दिखाने पे आएंगे तो फिर अन्य प्रकार चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा मानना है कि राष्ट्रवादी सरकार है, हमारी बातें हमारी मांग को पूरी करेंगे। इनडायरेक्ट तरीके से धमका दी है सरकार? नहीं, धमकाने सरकार को नहीं धमका रहे, हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं। सरकार ने धमकाया ना, अधिकारियों की बात चल रही है, सरकार की नहीं बात चल रही है। सरकार तक हमारी बात अगर हमारी बात नहीं पहुंचे तो हम लोग देखेंगे, रोड पर उतरेंगे। सरकार हमारी है, हम सरकार को धमका नहीं रहे, हम एक कह रहे गाइडलाइन जारी करें, उसके लिए कहा जा रहा है, धमकाने की बात नहीं है। हम लोग सरकार के साथी हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमारा जो है संगठन है, बहुत ही डिसिप्लिन संगठन है, समझ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी सरकार को धमकाने की कोई बात नहीं। डिसिप्लिन से एक चीज याद आई, बजरंग दल पर अक्सर आरोप लगता है कि बजरंग दल उग्र दल है। भाई साहब, लश्कर तौबा क्या है, जैसे मोहम्मद क्या है? नहीं, उससे तो तुलना करिए। बजरंग दल हमारा बहुत डिसिप्लिन का कार्य करता है, उसको फर्जी मुसलमानों ने बदनाम कर रखा है। वो अपने आतंकवादी संगठन को आतंकवादी क्यों नहीं कहते? अभी मुंबई वो सिडनी में जो है मुसलमानों ने दो जो है मिलकर के मारा है, जिहादियों ने 16 लोगों की हत्या कर दी यहूदी की। तो क्या वो जो है वो ज़्यादा जो है वो थे, डिसिप्लिन वाले थे। उनके बारे में जब हम लोग उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हमको पता ही नहीं कहाँ घटना हुई है। हाँ, बस यही बात है ना कि उनको अपना नहीं पता है, लेकिन हिंदू का पता है कि हिंदू ये है, हिंदू वो है, हिंदू बजरंग दल जो है बहुत खतरनाक है, फलाना है, धमाका है, बस वो वजह बताएंगे और अपने ऊपर सेकुलर बताएंगे। जब हिंदू अगर कोई कहेगा मेरे धर्म का सम्मान करो तो सेकुलर घुस जाता है, फिर सेकुलर नहीं पता चलता कहाँ चला गया सेकुलर। समझ रहे हैं, ये इन लोगों का बहुत खराब जो है स्थिति है, ये स्थिति को देखने वाला है। बताइए, बोलिए बताइए। ये बजरंग दल जो समाज में एक फैलाया गया है कि इस तरीके का संगठन है, डिसिप्लिन में नहीं रहता, ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। बजरंग दल बहुत ही सामाजिक संगठन है और धर्म, उसमें देखिए हमारा नशा मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है, युवाओं को नशा से मुक्त करें, नशा मुक्ति का हमारा चल रहा है, बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है कि नई पीढ़ी जो है उसमें नशे में जा रही है, क्या हो रहा है, इससे आने वाली पीढ़ी खराब होगी। तो हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को जागरूक किया जाए कि नशा मुक्ति ना करें और नशा से दूर रहें। तो उस पर हम लोगों को चल रहा है कि इस तरीके से कार्य ना करें, है ना। और जो आज बजरंग दल बढ़िया कार्य करता है, बस ये होता है कि चोर को पकड़ लिया तो चोर अपने बचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना मारता है, बस वही चीज़ है। देखिए बजरंग दल जो करता है, बजरंग दल की खासियत मैं बताता हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, इसलिए बजरंग दल जब कहीं पे जाता है जागरूक करने लोगों को कि आप सुरक्षित रहिए और समाज में एकजुट रहिए, तब लोग अक्सर क्या करते हैं कि विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं बजरंग दल वाले हमको भड़का रहे हैं। लेकिन जब उनके ऊपर बीतती है, खुद पर जब बीतती है, तब वो बजरंग दल को ही सबसे पहले याद करते हैं। और इसी आशियाना थाने में कम से कम 5 घटनाएं हमने कवर की हैं जो इसी तरह की घटनाएं कवर की हैं कि पहले बजरंग दल को गाली देते हैं, लेकिन जब मुसीबत में होते हैं तब बजरंग दल को ही याद करते हैं। तो चलते अभी हम लोग चल के देखते हैं कि आगे क्या होता है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक है नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
क्या हुआ, आपने जब ज्ञापन दिया तो क्या भरोसा? नहीं, भरोसा क्या, देखिए हम अपने आप पे भरोसा रखता है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद स्वयं पे अपने आप भरोसा रखता है। हमने ज्ञापन दे दिया, एक माध्यम था, हमने आपको सूचित कर दिया। निदेशक महोदय से अगर संज्ञान ले लेंगे तो अच्छा है, उनके लिए भी और प्रशासन के लिए भी ठीक है, और समाज के लिए भी ठीक है। समाज के लिए भी ठीक ही रहेगा। और नहीं अगर संज्ञान लेंगे तो हिंदू समाज अपनी बात, बजरंग दल अपना रखना, बृहद आंदोलन को बाद होगा, वो हम चाहते नहीं करना। एनालिसिस किया जाएगा, अगर ये संज्ञान में ले लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, आदेश जारी करते हैं, मैंडेटरी करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग जो है स्वीकार करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमारा काम है आंदोलन करना, हम लोग आंदोलन करते हैं और इसके लिए आगे भी आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। और जब तक हम लोग इसका जो है पूरा वो रिजल्ट नहीं ले लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा विश्व हिंदू परिषद का। नील गगन पे जब के सरिया फहराएगा, होश ठिकाने आएगा। अरे किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, इस भगवे को रोक सके कोई माई का लाल है। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की, भारत माता की आगे आंदोलन जारी रहेगा और हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं।